back to channel Rasayan Dunia. In the previous video of BSc second year, we had discussed about some of the chemical reactions of aldehyde and ketones. Now in this video, we'll discuss about the reaction of carbonyl compounds or reaction of aldehyde and ketones with ammonia. यानी कि अमोनिया के साथ में कोई भी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है वो कैसे रिएक्ट करेगा, हमें ये चीज है ये यहाँ से देखनी है। तो सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे हम दो टाइप की रिएक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विद अमोनिया, एंड सेकंड थिंग हम यहाँ से देखने वाले हैं रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमें क्या देखना है, अमोनिया डेरिवेटिव्स। दो चीजें होती हैं, एक तो यहाँ से अमोनिया होता है और एक दूसरा अमोनिया डेरिवेटिव्स होता है। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा ना, अमोनिया के साथ में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, ये कैसे रिएक्शन करेंगे ये चीज हमें देखनी है। सबसे पहली चीज यहाँ से मैं आपको बता दूं कि मैंने ये चीज पहले भी बताई थी जब मैंने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिगार्डिंग, तो उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, साथ में कंडेंसेशन रिएक्शंस भी देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन है, वो हर एक कंपाउंड की होती है। मेजर यदि हम बात करें तो कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। इन द केस ऑफ एमीन्स एंड अमोनिया डेरिवेटिव, सॉरी, इन द केस ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स दोनों ही टाइप की रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगी कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में आपको कंडेंसेशन रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं। देखिए, पहला केस है हमारा अमोनिया डेरिवेटिव्स का। अमोनिया डेरिवेटिव्स के केस में मोस्ट ऑफ जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं आपकी कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है, मोस्ट ऑफ रिएक्शंस कौन सी होती हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती हैं ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस वो अपलोड कर रखी हैं। अदरवाइज कोई नहीं, मैं कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है ये चीज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, दूसरा यहाँ से आता है अपना केस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के केस में यहाँ से जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इन द मोस्ट ऑफ केसेस। हाँ, कुछ केसेस में यहाँ से भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, बट इन द मोस्ट ऑफ केसेस यहाँ से जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब हम एक एक करके रिएक्शंस देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम अमोनिया का डिस्कशन करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और ये किस टाइप से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। इस वाले में हमें डिस्कस किसका करना है, अमोनिया का करना है। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहली चीज हम इंडिविजुअल रिएक्शन, सॉरी, हम यहाँ से कॉमन रिएक्शन नहीं रख सकते। जैसे कि हमने अभी तक की रिएक्शन देखी थी कि हमने कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप उठाया, हम अभी तक जितने भी रिएक्शंस करा रहे थे उनमें हमने क्या किया था कि पहली रिएक्शन में हमने जस्ट ऐसे कोई कार्बोनिल ग्रुप रख दिया होता था, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में फर्दर हम रिएक्शन है वो करा रहे होते थे किसी भी पर्टिकुलर रिएजेंट की। लाइक यहाँ से पर्टिकुलर रिएजेंट है वो हमारा कौन सा है, अमोनिया है। बट अमोनिया के साथ में आप कोई भी यहाँ से कॉमन कार्बोनिल ग्रुप है वो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ से एल्डिहाइड्स के केस में कुछ अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, कीटोन्स के केस में कुछ अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एल्डिहाइड्स हम वो सेम प्रोडक्ट यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अमोनिया की रिएक्शन कराओगे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यदि आप बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एसिडल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो इसीलिए हमें एक एक कंपाउंड की इंडिविजुअल रिएक्शन है वो यहाँ पे देखनी होती है, हमें कॉमन रिएक्शन है वो नहीं रख सकते इन द केस ऑफ अमोनिया। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से रिएक्शन कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी फॉर्मेशन है वो पूछी जा सकती है, जो कि मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम कौन सा डिस्कस करेंगे, यहाँ से इस वाले वीडियो में हमें डिस्कस करना है रिएक्शन विद अमोनिया। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, अमोनिया के साथ में करानी है, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला तो आई थिंक सभी को पता होगा, अब इतना तो अत्याचार मत कर देना, कोई नहीं। एनीवे, यदि आपको ये चीज भी नहीं पता है डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अमोनिया का फॉर्मूला भी नहीं आता, नॉट अ बिग डील, नहीं आता, ठीक है। कई बार तो मैं एस्ट्रो का फॉर्मूला भूल जाती, सॉरी, वाटर का फॉर्मूला भूल जाती हूँ, ठीक है, दिस इज ऑफ, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला तो आप किसी अनपढ़ इंसान को पूछोगे तो उससे भी आता होता है, ठीक है। वाटर चीज ही ऐसी है, कोई नहीं, यदि नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख लो, सीखने के लिए तो आए हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहली चीज हम एक एक कंपाउंड के साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसकी रिएक्शन है वो कराते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है वो हम किसके साथ में कराएंगे, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे अपना इजीएस्ट, सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ एल्डिहाइड होती है और स्मॉल यूनिट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होती है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो हम किसके साथ में करा लें, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करा लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन है वो अब वो अपनी कौन सी होने वाली है, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया था कि मैम जितनी मैकेनिज्म आप कराते हैं हम यदि डिट्टो मैकेनिज्म कॉपी करके आते हैं एग्जाम में
तो क्या हमें फुल मार्क्स मिलेंगे? स्टेटमेंट लिखने की कोई नीड नहीं है। तो देखिए यहाँ से एक चीज मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेटमेंट की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, ठीक है, स्टेटमेंट पे कोई इतना ज्यादा फोकस नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखोगे ही नहीं। ऐसा होता तो बुक्स में आपको स्टेटमेंट क्यों मिलते? ओनली रिएक्शन से मिलती ना, ओनली रिएक्शन से मिलते, स्टेटमेंट क्यों मिलते? यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट क्यों नहीं बता रही होती हूँ, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप फिर लंबा टाइम का वीडियो देख के आप लोगों को बोर होना है, तो स्टेटमेंट रिएक्शन बताने के बाद आप खुद से लिख सकते हैं। स्टेटमेंट आपको मैक्स टू मैक्स 3 लाइन्स का स्टेटमेंट है वो लिखना होता है, ठीक है। जहां कहीं पे स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का होता है वहां पे तो मैं ऑलरेडी आपको लिख के बता देती हूँ, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स आपको स्टेटमेंट के लिए 3 लाइन्स वो लिखनी होती हैं, तो वो लाइन्स आपको लिखनी ही लिखनी चाहिए, ठीक है। नोट फॉर द मार्क्स, मार्क्स के लिए नहीं, आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर है वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कि एग्जामिनर वो नंबर देने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। उसे सोचना पड़े कि मैं कहाँ से नंबर काटूं, ठीक है। नंबर काटने के लिए कोई जगह ही मत छोड़ो ना आप। तो आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए, बहुत ही मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, कि एग्जामिनर को सोचना पड़े 4 बार आपके नंबर काटने से पहले, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, आपको रिएक्शन भी लिखनी है, दोनों चीजें लिखनी होती हैं, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला तो आई थिंक सभी को याद होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, कैसे क्या रिएक्शन होती है, उसके बाद हम मैकेनिज्म पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड की हमें चाहिए 6 मॉलिक्यूल्स, HCHO के हमें चाहिए 6 मॉलिक्यूल्स, एंड हमें चाहिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या चाहिए? NH3 चाहिए। दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ से, तो रिएक्शन कौन सी होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन ही होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ से क्या होगा? CH2 का होल 6 N4, CH2 का होल 6 N4 प्लस H2O कितने जाएंगे? H2O कितने जाएंगे यहाँ से? 6H2O, ठीक है, 6H2O यहाँ से जाएंगे। H2O का कंफर्म नहीं है, मैकेनिज्म में देखते हैं कितने H2O यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। ये जो प्रोडक्ट बना है दिस वन इज यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है? यूरोट्रोपिन होता है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना है, कैसे रिएक्शन हो रही है, यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलिए अच्छे से समझते हैं। इनिशियली हमें क्या चाहिए? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मैकेनिज्म पे हम मूव करते हैं। इनिशियली हमें क्या चाहिए? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO चाहिए, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO चाहिए, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO है, ये रिएक्ट किसके साथ में करेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के साथ में रिएक्ट करेंगे। जब ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होनी है? देखिए इनिशियली रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 हमने लिए हैं, तो होगा क्या? हर एक NH3 में से क्या निकलेंगे? 2 H2O जाएंगे, ठीक है। हर एक NH3 में से क्या जाएंगे? 2 H2 जाएंगे, तो 2 H2 जाएंगे, एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। चीज समझ आ रही है? 2 H2 एंड 1 हाइड्रोजन है वो यहाँ देखिए मैं आपको अच्छे से लिख के बताती हूँ। हमें क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड O, किसी को कोई इश्यू नहीं होगा आई थिंक। CH2 डबल बॉन्ड O मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ साथ में, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ऐसे लिख दूं इसको तो भी किसी को कोई इश्यू नहीं है, ये NH3 ही है। यहाँ से क्या गया? H2O गया, ठीक है। यहाँ से क्या गया? H2O गया। हमने नेक्स्ट में क्या लिखा? यहाँ से अगेन CH2 लिखा, ठीक है, और ये क्या आया? डबल बॉन्ड O आया। साथ में हमने अगेन क्या किया? NH2 लिया, एंड इधर एक हाइड्रोजन ले लिया। अगेन यहाँ से क्या गए? 2 H2 गए। चीज समझ आ रही है क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है यहाँ से? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर से एक और CH2 चाहिए हमें, CH2 डबल बॉन्ड O हमने लिया। फिर से हमें क्या चाहिए? एक NH2 चाहिए और एक हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ से एक और H2 गया। तो यहाँ से अल्टीमेटली होता क्या है? 3 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से इवॉल्व हो जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वो यहाँ से इवॉल्व हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड यहाँ से एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। कैसे होगी देखिए मैं आपको अलग अलग से लिख के बताती हूँ। सबसे पहले ऊपर हमारा क्या आता है? NH आता है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आता है? NH आता है। अब उसके बाद एक बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर आ गया। इस वाले बॉन्ड के साथ में कौन आया? CH2 आया। चीज क्लियर हो रही है ना? इस वाले बॉन्ड के साथ में कौन आया? CH2। यहाँ से कौन है? अगेन CH2 है। ये वाला बॉन्ड भी इधर आ गया। फिर ठीक है यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कौन है? NH है, ठीक है। इधर आते हैं, यहाँ पे भी कौन है? NH है। इधर कौन है? CH2 है।
मैंने यहाँ पे जो लिखा है, कोई भी जो भी ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे लिखा है उसे मैंने ऐसे बना दिया है आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इतना बन गया, मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप देख लेना। अब नेक्स्ट में यहाँ से क्या होगा, हमने देखिए इनिशियली क्या किया था, सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO हमें यूज करने थे, अभी तक हमने सिर्फ 3 यूज किए हैं। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग 3 है वो हम अब यूज करेंगे, ठीक है। 3HCHO है वो हम अब यूज करेंगे। और ये जो 3HCHO है ये कैसे रिएक्ट करेंगे, देखिए सिंपल सी चीज है। ये जो 3HCHO है ये रिएक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लेना है, HCHO लेना है। मैं एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करा के दिखा रही हूँ, आपको हर एक की देख लेनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले में कौन सी रिएक्शन हुई थी, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कौन सी लगी थी, कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी लगेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे लगेगी बताती हूँ, देखिए यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से ये वाला H पॉजिटिव निकलेगा, ये कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। सेम रिएक्शन है वो तीनों नाइट्रोजन के साथ में होगी, नो डाउट सेम रिएक्शन है वो तीनों नाइट्रोजन के साथ में होगी। और प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, देखिए यहाँ से नाइट्रोजन, पहले तो जो है हम उसे एज इट इज बना देते हैं, ठीक है। इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी सॉरी इधर CH2 है एंड देन नाइट्रोजन है। देखिए आपको बहुत ही केयरफुली समझना है, बहुत ही इजी से मैकेनिज्म है, बस आपको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए नाइट्रोजन पे से हमने क्या हटाया, हाइड्रोजन हटाया। हाइड्रोजन हटाने के बाद नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड किसका बन रहा है, कार्बन का, ठीक है। कार्बन का बॉन्ड बना दिया। कार्बन पे क्या क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, चलो ये भी लगा दिए। 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, चलो ये भी लगा दिया। ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन है वो आ चुका है, हमने ये भी लगा दिया। हर एक नाइट्रोजन के साथ में सेम केस होने वाला है, CH2OH, और इधर भी क्या आएगा, CH2OH आएगा, ठीक है, हो गया। अब इनिशियली हमने यूज क्या किया था, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यूज किए थे। अभी तक हमने कितने यूज किए हैं, 3 यूज किए हैं। तो 4th मॉलिक्यूल है वो अब आएगा रिएक्शन में, ठीक है। 4th मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है वो अब आएगा रिएक्शन में। और कैसे आता है रिएक्शन में, देखिए ये रिएक्शन में आएगा तो ये जो हमने बाहर की तरफ दिखाए हैं ये अंदर की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। ये जो CH2OH जो कि हमने बाहर की तरफ दिखाई है अंदर की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे तो देखिए 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोक्सिल, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोक्सिल, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोक्सिल निकलेंगे बाहर। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। माइनस क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जैसे ही माइनस होगा तो इस वाले नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस नाइट्रोजन सॉरी इस वाले CH2 की बॉन्डिंग इसके साथ में होगी। हर एक CH2 है वो आके इस वाले सेंटर वाले नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा एंड जो प्रोडक्ट है अल्टीमेट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, वो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। इस वाले CH2 को मैं कॉर्नर की फॉर्मेट में दिखा दूं, नो इश्यू, ठीक है। इसे भी मैं किसकी फॉर्म में दिखाऊंगी, कॉर्नर की फॉर्मेट में दिखाऊंगी, और इसे भी मैं कॉर्नर की फॉर्मेट में दिखाऊंगी। इतनी चीज समझ आ रही है। ये जो रिंग है ये एज इट इज बन गई। अब नाइट्रोजन के साथ में कौन है, CH2 है, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन के साथ में भी कौन है, CH2। इस वाले नाइट्रोजन के साथ में भी कौन है, CH2। अकेला CH2 क्यों बनाया, क्योंकि हाइड्रोक्सिल वो तो एलिमिनेट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन, और इसी नाइट्रोजन के साथ में तीनों CH2 ग्रुप्स हैं वो जुड़े हुए हैं एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट यूरोट्रोपिन, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामिथिलीन देखिए 1 2 3 4 5 6 6 मिथिलीन ग्रुप है, 6 CH2 ग्रुप है, इसी हम इसे क्या बोल रहे हैं, हेक्सामिथिलीन बोल रहे हैं। टेट्राएमीन 1 2 3 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन भी बोल सकते हैं और यूरोट्रोपिन भी बोल सकते हैं। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इस टाइप से अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, गिव द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हमें तो ये रिएक्शन कराई नहीं थी, रिएक्शन आपको कराई जा चुकी है। रिएक्शन का क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो कुछ भी हो सकता है। हाउ विल यू सिंथेसाइज यूरोट्रोपिन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आप यूरोट्रोपिन को फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, ठीक है। या फिर आप अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से यूरोट्रोपिन कैसे बनाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका आंसर है वो ये होना चाहिए।
आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम किसके साथ में करा देते हैं, बेंजल्डिहाइड के साथ में। देखिए पूरी की पूरी सॉरी एसिटाल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ में रिएक्शन करानी है, तो पहले हम एसिटाल्डिहाइड के साथ में करा देंगे, देन हमें यहाँ से बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे पूरी रिएक्शन दिखेगी नहीं, ठीक है, फिर से वही खिचड़ी बनेगी। उससे अच्छा है कि आप एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लो, देन में जो नेक्स्ट है एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन है वो एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमें देखनी होती है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन हम किसके साथ में करा देंगे, एसिटाल्डिहाइड के साथ में करा देंगे। अभी हमने रिएक्शन कराई थी विद फॉर्मेल्डिहाइड, नेक्स्ट हम कराएंगे विद एसिटाल्डिहाइड। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो बना था यूरोट्रॉपिन, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या बना, यूरोट्रॉपिन बना। देखिए साथ में समरी है वो भी हम लिखते जाते हैं। यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन थी HCHO प्लस NH3 थी, एंड व्हाट वाज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या था, यूरोट्रॉपिन था, ठीक है, यूरोट्रॉपिन था। नेक्स्ट हम रिएक्शन किसकी कराने जा रहे हैं, यहाँ से नेक्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ACETALDEHID, रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड के केस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से रिएक्शन वो थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। जैसा कि हमने देखा जब हमने यूरोट्रॉपिन की फॉर्मेशन की, पहले यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन लगी थी, देन यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लगी थी। इन द केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड पहले यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लगती है, आफ्टर दैट एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से एसिटाल्डिहाइड लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ये हमने यहाँ से एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया। इसकी रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, अमोनिया के साथ में करानी है। अमोनिया पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ से पहली रिएक्शन है वो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है। एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले कार्बन पे, ये वाला चार्ज आएगा इधर, ठीक है। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, एंड यहाँ से फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप के कंपाउंड की हो जाती है। CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं, और यहाँ से क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ये क्या बना, NH3 पॉजिटिव बना। इस वाले स्ट्रक्चर में NH3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल तो नहीं होगा, तो फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव है वो एलिमिनेट करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन वो क्या करेगा, एक H पॉजिटिव एलिमिनेट करेगा, जिससे कि नाइट्रोजन को इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिर से मिल जाए, नाइट्रोजन को इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिर से मिल जाए। और ये जो H पॉजिटिव एलिमिनेट हो रहा है ये किधर आएगा, ऑक्सीजन की तरफ आएगा। तो यहाँ से अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो यहाँ से बनता है एसिटाल्डिहाइड एमीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड एमीन की फॉर्मेशन होती है। ये तो प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या बना है, एसिटाल्डिहाइड एमीन, एसिटाल्डिहाइड एमीन की फॉर्मेशन होती है, या फिर आप इसे हाइड्रोक्सिल एमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। हमने इसे एसिटाल्डिहाइड से बनाया तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड एमीन की फॉर्मेशन हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। अब जब इसे हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होने वाला है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने वाला है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगा, इस NH2 को मैं ऐसे लिख दूं, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये हाइड्रोक्सिल है, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, एंड यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होती है, एल्डिमीन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, CH डबल बॉन्ड NH की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, CH डबल बॉन्ड NH की फॉर्मेशन होगी। अब ये यहाँ से बना प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, एल्डिमीन होता है। और एल्डिमीन किससे बना है हमने, एसिटाल्डिहाइड से, तो ये कौन सा होगा, एसिटाल्डिमीन होगा, ठीक है। क्या होगा, एसिटाल्डिमीन। तो यहाँ से सबसे पहली चीज तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए पहले एसिटाल्डिहाइड एमीन की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद यहाँ से आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एल्डिमीन की फॉर्मेशन होती है। और जब इस एल्डिमीन के 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं टुगेदर तो यहाँ से साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप में यहाँ से क्या होता है, हमें क्या लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिमीन लेने हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिमीन लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड NH लेना है। और जब हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए CH CH3
ठीक है, CH3, इधर क्या लिख दूं, डबल बॉन्ड NH लिख दूं, कोई इश्यू नहीं है किसी को। सेकंड हम क्या करेंगे, अगेन हमें क्या लिखना है यहाँ से CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे क्या लिख दूं, डबल बॉन्ड NH लिख दूं, हो गए 2 मॉलिक्यूल्स। थर्ड हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड NH लिख दूं, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आई थिंक किसी को। हमने 3 मॉलिक्यूल्स हमको ले लिए और इन्हीं 3 मॉलिक्यूल्स की हमें क्या करानी है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन करानी है। कैसे होगी, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कैसा सा बॉन्ड है, जैसा कि कार्बोनिल बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O होता है, वैसा ही बॉन्ड है C डबल बॉन्ड N। डिफरेंस क्या है, देखिए सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे भी कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है और यहाँ पे भी कार्बन एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। हर एक जगह ऐसा ही होने वाला है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, हर एक पॉजिटिव नेगेटिव का बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दो। तो चलो कर देते हैं, यही तो हमें करना है, ठीक है। हर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। चलो करेंगे, अभी करेंगे, जल्दी करेंगे। ये बना NH के बाद में क्या है, CH के साथ में क्या है, CH3, ठीक है। इधर फिर से क्या है, NH है, ठीक है, फिर से क्या है, NH है, NH के साथ में क्या है, CH है, CH के साथ में क्या है, CH3 है, और इधर भी क्या था, NH था। तो ये यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट है जिसकी फॉर्मेशन हमारे पास में हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग, साइक्लिक कंपाउंड है अपना, साइक्लिक कंपाउंड में 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इसमें नंबरिंग है वो कहाँ से होने वाली है, नंबरिंग कहाँ से होगी, देखिए जहां से जो हेटेरो एटम होता है, हेटेरो एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से हम नंबरिंग करेंगे, किसी भी एक नाइट्रोजन से आप नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग होती है। 6 मेंबर रिंग में पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 6 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 4 6 ट्राई मिथाइल, ठीक है। नेम ऑफ कंपाउंड क्या होगा, 2 4 6 ट्राई मिथाइल होगा। उसके बाद यहाँ से क्या है, पोजीशन नंबर 1 3 एंड 5 पे क्या है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, 2 4 6 ट्राई मिथाइल, 1 3 5 ट्राई एजिल, लेकिन सॉरी ट्राई मिथाइल हेक्साहाइड्रो, ठीक है। ट्राई मिथाइल हेक्साहाइड्रो भी करना पड़ेगा, हेक्साहाइड्रो। बताती हूँ हेक्साहाइड्रो क्यों लिख रहे हैं, हेक्साहाइड्रो 1 3 5 ट्राई एजिल। यदि यहाँ पे हर एक जगह पे डबल बॉन्ड होता तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 2 4 6 ट्राई मिथाइल 1 3 5 ट्राई एसिन लिखते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया है, सारी की सारी पोजीशन वो रिड्यूस्ड पोजीशन है, यानी कि सभी का रिडक्शन हो रखा है, सभी पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स जो ट्राई एसिन है उसका क्या करा दिया था, रिडक्शन हो गया था, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए हम इसे क्या लगा रहे हैं, इस पे हेक्साहाइड्रो वो हमें लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन वो प्रेजेंट है। तो 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है। 6 पोजीशन कौन सी, जो कि रिंग के मेंबर्स हैं, ठीक है। इन CH3 को नहीं गिनना आपको, इन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो रिंग में जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन पे सभी पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हेक्साहाइड्रो बोल रहे हैं। तो ये होता है वे ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड अमोनिया, एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ से 2 4 6 ट्राइमिथाइल हेक्साहाइड्रो 1 3 5 ट्राई एजिन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बताती हूँ। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमें देखनी होती है रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। हमने एसिटाल्डिहाइड के साथ में देख लिया, हमने यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में देख लिया। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बना था, एसिटाल्डिहाइड से प्रोडक्ट है। और यहाँ पे लिखा है, बार बार लिखने की कोई नीड नहीं है, आप समरी है वो लास्ट में खुद से कर लेना, कुछ मेहनत खुद से भी किया करो। नेक्स्ट वी हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। आई थिंक इट विल बी मोस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे लंबा वीडियो यही होने वाला है। बाकी मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स में छोटे छोटे वीडियोस बनाने का ट्राई किया, लेकिन ये काफी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, काफी अच्छा वीडियो है जो कि आपको आगे काम आएगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कैसे कराएं, तो देखिए बेंजल्डिहाइड के साथ में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो आपकी हीटिंग रिएक्शन होती है, एक नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन होती है। हीटिंग रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। नॉर्मल रिएक्शन में कंडीशन कराओगे तो यहाँ से नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से रिएक्शन कौन सी होती है, आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो देखिए 2 केसेस होते हैं, एक तो यहाँ से कौन सी होती है हीटिंग रिएक्शन, और दूसरी कौन सी होती है नॉर्मल रिएक्शन।
हीटिंग रिएक्शन में कौन सी होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, एंड नॉर्मल कंडीशन में कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। हम दोनों रिएक्शन करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम कौन सी कराएंगे, हीटिंग रिएक्शन कराएंगे। और हीटिंग रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5CHO चाहिए। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5CHO चाहिए। इसकी रिएक्शन है वो हमें करानी होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या फॉर्म होता है, ये चीज हम बताते हैं। देखिए आपको नॉर्मल में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, सबसे पहली चीज इस पे एरो होगा या फिर नहीं होगा, यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये चीज आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। यदि रिएक्शन के एरो पे थर्मल वाला साइन है तो यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट अलग होगा, और यहाँ से थर्मल वाला साइन नहीं है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो अलग होने वाला है। अब सबसे पहली चीज, यदि नॉर्मल रिएक्शन में यदि थर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रही है तो हम इसकी रिएक्शन हम कैसे कराएंगे। हमें कितने लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5CHO लेने हैं। इसे मैं लिख दूं CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल मैंने इधर भी रखा है CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, CHO ही है, ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, बीच में हमने इधर क्या लिया, एक नाइट्रोजन लिया। ठीक है, एक हमने क्या लिया, इधर से नाइट्रोजन लिया। नाइट्रोजन का H2 इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया। इधर भी हमने क्या लिया, एक NH2 लिया, और इधर हमने क्या ले लिया, C6H5 ले लिया। ऐसा कुछ ओरिएंटेशन हमने रखा है। देखिए रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल H2O का यहाँ से जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल H2O का यहाँ से जाएगा, और तीसरा मॉलिक्यूल H2O का यहाँ से जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को कि कैसे रिएक्शन हो रही है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C6H5CH, इधर से भी C6H5CH बन गया इतना। अब यहाँ से क्या था, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड से कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, आ गया। इधर भी कौन आएगा, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन आएगा। अब नाइट्रोजन ने अपना एक हाइड्रोजन दिया तो एक ही बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा नेक्स्ट कार्बन के साथ में। तो यहाँ से क्या है, C6H5 है, एक बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया और दूसरा बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया। तो ये यहाँ से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है वो हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ से किस टाइप से ओरिएंटेशन लेना है वो चीज भी बता दी। दूसरा हम कैसे कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो जब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन होती है तो वहां से क्या बनेगा, देखिए यहाँ से होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। C6H5C डबल बॉन्ड को H हमने लिया है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ में करानी है, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करानी है। सबसे पहले ऐसे रिएक्शन होगी, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन वो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। पहले तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड अमोनिया बनेगा, और ये कैसे बनेगा, जैसा कि एसिटाल्डिहाइड में हुआ था वैसा ही होने वाला है। ये क्या बना है यहाँ से, बेंजल्डिहाइड अमोनिया। बेंजल्डिहाइड अमोनिया बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर करना है। ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है, माइनस हमें क्या करना है, H2O करना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH, और ये क्या बना, एल्डिमीन। और एल्डिमीन किससे बना है, बेंजल्डिहाइड से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेंजल्डिमीन। हम इसे क्या बोलेंगे, बेंजल्डिमीन बोलेंगे। तो ये यहाँ से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब देखिए यहाँ से अभी तक हमने रिएक्शंस वो किसकी कराई है, सारी की सारी एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस कराई हैं। हमें नेक्स्ट वो किसकी रिएक्शंस देखनी है, यहाँ से कीटोन्स की रिएक्शंस देखनी है। तो कीटोन्स की हम और रिएक्शन देखेंगे। एल्डिहाइड्स में हमने 3 कंपाउंड्स की रिएक्शन कराई, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। जो 3 हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं उन तीनों की रिएक्शन हमने करा दी। ठीक है, यहाँ से देखिए फॉर्मल्डिहाइड के केस में यूरोट्रोपिन बना, और एसिटाल्डिहाइड के केस में यहाँ से बना 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेक्साहाइड्रो 135 ट्राइएथेन की फॉर्मेशन हुई। और यहाँ से जब हम बेंजल्डिहाइड के रिएक्शन साथ में रिएक्शन कराते हैं तो 2 टाइप की रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट वो एल्डिमीन होता है, एंड जब कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट है वो होता है हाइड्रोबेंजेमाइड होता है। सभी का मैंने प्रोडक्ट बता दिया। आपको लास्ट में क्या करना है, याद रखने के लिए समरी बना लेनी खुद से कि कौन सी रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होने वाला है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं कीटोन्स का केस एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसके बाद हमें देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमें देखनी है अबाउट कीटोन्स। कीटोन्स के साथ में रिएक्शन है वो किस टाइप से होती है। तो देखिए कीटोन्स की रिएक्शन है वो हम और देख लेते हैं यहाँ से कि कीटोन्स के साथ में कैसे रिएक्शन होगी।
किसके घर में मकोड़े हैं मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। बोलेंगे कि मैम क्या क्या बातें करती रहती हैं। भाई ये सच है, ठीक है, सच बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमें किसके साथ में देखनी है, रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन। अब कोई ऐसा भी होगा जिसे मकोड़े का पता ही नहीं है कि क्या होता है मकोड़ा, कोई नहीं, किसी दिन मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे जूम करके दिखाऊंगी कैमरा, ये होता है मकोड़ा। एक दिन मुझे काटा था मकोड़े ने, बहुत भयंकर था। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं रिएक्शन विद एसीटोन। तो देखिए एसीटॉन्स के साथ में रिएक्शन जब होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन भी होती है एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी होती है। तो दोनों टाइप की रिएक्शंस होती है, हम देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट हो क्या बनेगा, डाई एसीटोन की फॉर्मेशन भी हो सकती है कंडेंसेशन रिएक्शन से, और ट्राई एसीटोन, डाई एसीटोन एमीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है, ट्राई एसीटोन एमीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, एसीटोन लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एसीटोन के हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। साथ में हमें क्या चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया चाहिए। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ से क्या होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है उसका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या यहाँ से बनने वाला है। CH3 इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, NH2 आएगा, NH2 के बाद इधर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो ऑब्टेन होता है। एंड दिस वन इज डाई एसीटोन अमोनिया, डाई एसीटोन अमोनिया। अब कैसे बना है ये, वो चीज बता दूं आपको, बना है वो चीज इंपॉर्टेंट है, बंद हो गया लेकिन कैसे बना। तो देखिए हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन जब हमने लिए तो सबसे पहले चीज मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ, क्योंकि नीचे हम दूसरी रिएक्शन है वो भी करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 था हमारे पास में, क्या आया यहाँ से रिएक्शन में, अमोनिया आता है, ठीक है। अमोनिया आता है रिएक्शन में, जैसे ही अमोनिया आएगा रिएक्शन में तो यहाँ से क्या होगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे एंड दिस वन इज शिफ्ट टुवर्ड्स हियर। तो यहाँ से बनेगा क्या, एसीटोन अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, CH3 COH ऐसे लिख दूं मैं, इधर क्या आएगा, OH आएगा, इधर एक CH3 है, सॉरी इधर एक CH3 है और इधर क्या आ गया, एक NH2 आ गया, ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया। अब रिएक्शन में आता है दूसरा एसीटोन, अब रिएक्शन में कौन आएगा, दूसरा एसीटोन आएगा। दूसरा एसीटोन है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हमने लिखा है। अब यहाँ से ये वाला हाइड्रोक्सिल जाएगा और दूसरे एसीटोन में से एक हाइड्रोजन जाएगा, और ये एल्डोल कंडेंसेशन में जैसे हमने किया था कि पहले हमने क्या बनाया था, इनोल आयन बनाया था, उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई थी, वैसा सा कुछ होता है, ठीक है। इनोलेट आयन बनाते हैं हम, तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, एंड प्रोडक्ट है वो ये वाला प्रोडक्ट है, इसकी फॉर्मेशन है वो हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये क्या बनता है, डाई एसीटोन अमोनिया बनता है। जब हम यहाँ से लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, क्या है मैं बार बार एक ही चीजें बोली जा रही हूँ, मतलब गलती बहुत ज्यादा हो रही है इस वाली वीडियो में, नहीं हो जाता कभी कभी क्यों होता है। जब हम ये वाला लेते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, तो देखिए इस वाले केस में प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मुझे भी याद करना पड़ेगा, ध्यान नहीं क्या होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये होगा CH2, इधर भी आई थिंक आएगा CH2, उसके बाद CH2 आ गया, नो इधर आएगा C, इधर भी आएगा C, यहाँ पे आएगा CH3, इधर भी आएगा CH3, इधर भी CH3 आएगा, इधर भी CH3 आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे भी CH2 आएगा, और देन C डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है ट्राई एसीटोन अमोनिया, ट्राई एसीटोन अमोनिया। अब ये कैसे बना, चलिए बताते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन था। रिएक्शन पासिंग करके जो मजा आता है ना ऑर्गेनिक में, बाकी किसी चीज में नहीं आता, ठीक है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे होंगे। ओके देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, ट्राई एसीटोन अमोनिया बनाना है। कैसे बना, सिर्फ सेम ऊपर वाली मैकेनिज्म लगेगी, यहाँ पे इस बार मॉलिक्यूल्स में कितना आ गए, 3 आ गए। तो देखिए ऊपर वाली मैकेनिज्म कैसे लगेगी, सबसे पहले हम सेंटर में क्या रखेंगे, अमोनिया रखेंगे, जैसा आपको प्रोडक्ट दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। एक हाइड्रोजन इधर रखा हमने, एक हाइड्रोजन इधर रखा, चीज समझ आ रही है, ये हमने रखा अमोनिया। अब हमारे पास में क्या है, एसीटोन का मॉलिक्यूल है, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, इधर क्या है CH3 है, इधर भी क्या है CH3 है।
यहाँ पे भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। 2 मॉलिक्यूल्स हो गए एसीटोन की। तीसरा मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, और इन CH3 को मैं ऐसे लिख रही हूँ, CH2H लिख रही हूँ। ठीक है, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक तरफ जाएगा, अटैक करेगा। देखिए अच्छे से समझ लो, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जाएगा अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन की प्लेस पे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये क्या बन गया, OH बन गया। सेम केस इधर भी होने वाला है, इधर भी क्या बनेगा, OH बनेगा और इधर इससे बॉन्ड बनेगा। अब क्या होगा, ये वाला H2 हो जाएगा और इधर से ये वाला H2 हो जाएगा। जैसे ही दोनों H2 हो जाते हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है। तो अल्टीमेटली यहाँ से तो क्या हुआ था, -1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हुआ था, एक ही मॉलिक्यूल H2 का निकला था यहाँ से, और यहाँ से क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है वो एलिमिनेट हो रहे हैं। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन गए हैं और दोनों कार्बन से एक ऑक्सीजन गया है। ठीक है, तीसरे कार्बन का ऑक्सीजन है वो अभी भी एज इट इज है। तो यहाँ से बनता है ट्राई एसीटोन अमोनिया। तो ये थी रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अमोनिया, जिसमें कि आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन में आपको मिलेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, जो वीडियो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ। तो आपको जल्दी वीडियोस हम मिल जाएंगी, जल्दी से जल्दी। और ये वाला जो पर्सन है ये लास्ट है। इसके बाद आपका जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। दैट्स अ बिग न्यूज़। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत ज़्यादा हवा होता है माइंड में कि पता नहीं कैसा क्या चैप्टर है, लेकिन मुझे ये चैप्टर बहुत ईजी लगता है। तो आपको भी लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है तो आपको भी लगना चाहिए कि मैंने पढ़ाया तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।